सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग 24 से 31 जनवरी 2026 तक के वन लाइनर करेंट अफेयर्स को देखेंगे, जो आगामी बीपीएससी, एईडीओ, एएसओ और 72वीं पीटी के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो देखते हैं आज का ये सेशन। 77वें गणतंत्र दिवस परेड में डीआरडीओ द्वारा LRASHM हाइपरसोनिक मिसाइल का पहली बार प्रदर्शन किया जाएगा। ये LRASHM जो है यह लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल का शॉर्ट नेम है, यानी यह लॉन्ग रेंज का है। कहने का अर्थ है कि यह 1500 किलोमीटर इसका रेंज रहता है लगभग, और ये क्या करेगा कि डीआरडीओ द्वारा इंडियन नेवी को सौंपा जाएगा, जो सागरीय क्षेत्रों में दुश्मनों के जहाज़ों को या उनके युद्धपोतों को नष्ट करने का प्रयास करेगा। झारखंड के सरकंडा जंगल में ऑपरेशन मेगाबर के तहत 15 माओवादियों को मार गिराया गया। T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की जगह किसको शामिल किया गया? स्कॉटलैंड को शामिल किया गया। कमल और पूसा DST धान की नई जीन संपादित किस्में हैं, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो है एग्रीकल्चर का जब हम लोग पढ़ते हैं कि कृषि में बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग, तो उसी के तहत कमल और पूसा DST को विकसित किया गया है। जनगणना 2027 जो स्टार्ट अब होने वाला है, उसमें नागरिकों से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। यह जनगणना 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा, और ये जनगणना है कौन? 2027। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए सिक्किम का जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसको चुना गया है। व्यक्तिगत श्रेणी में लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया। दुनिया की सबसे पुरानी रॉक आर्ट, जैसे भीमबेटका हो गया, बाघ हो गया, अजंता हो गया, तो दुनिया की सबसे पुरानी जो रॉक आर्ट है इंडोनेशिया के मूना द्वीप पर खोजी गई है। नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? मंगलुरु है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत ने 6ठा स्थान प्राप्त किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्विट्जरलैंड के दावोस में बोर्ड ऑफ पीस वैश्विक शांति पहल का अनावरण किया। ओडिशा सरकार ने, कौन सी सरकार ने? ओडिशा सरकार ने गुटखा और निकोटीन युक्त खाद्य उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में ग्रंथ कुटीर परिसर, कौन सा परिसर? ग्रंथ कुटीर परिसर का उद्घाटन किया। भारत को रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में 154 देशों की श्रृंखला में 16वां स्थान मिला है। पहले स्थान पर सिंगापुर रहा, यानी कि कोई देश जो है कितना रिस्पॉन्सिबल है उसका यह इंडेक्स है। इस इंडेक्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी हेतु 4 स्तंभों पर किसी देश की गणना की जाती है। उन 4 स्तंभों में पहला है आर्थिक क्षमता, दूसरा नागरिकों की गरिमा, तीसरा सामाजिक न्याय और चौथा जन कल्याण। हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब कलिंगा लांसर्स ने जीता। गणतंत्र दिवस परेड में वंदे मातरम के 150 वर्ष की थीम जो थी वह संस्कृति मंत्रालय की झांकी द्वारा प्रदर्शित की गई थी। भारतीय हिमालय क्षेत्र में खोजी गई हेमिलुसिनम इंडिकम, यह क्या है? मशरूम की प्रजाति है। केरल ने अपना राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया, किसे? बैसिलस सबटिलिस को। बैसिलस सबटिलिस को। भारतीय सेना के रे माउंट और पशु चिकित्सा को गणतंत्र दिवस परेड में पशु दस्ते का प्रतिनिधित्व किया गया। ऐतिहासिक मीर आलम जलाशय तेलंगाना हैदराबाद में अवस्थित है। सिपाही जाला वन्यजीव अभयारण्य त्रिपुरा राज्य में अवस्थित है। वैसे ही गुमटी जो है वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? त्रिपुरा में है। 77वें गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार यूरोपीय संघ की विदेशी सैनिक टुकड़ी ने भाग लिया। कहाँ की? यूरोपियन यूनियन का। और पता होगा कि यूरोपियन यूनियन की एंटोनियो कोस्टा आए हुए थे और वॉन्डर एलन जो भी हैं।
केरल की झांकी ने 100% डिजिटल साक्षरता और ग्रीन मोबिलिटी को प्रदर्शित किया। अन्न चक्र पहल को फ्रेंच एडलमैन अवार्ड 2026 के लिए फाइनलिस्ट के रूप में नामित किया गया है। भारत रंग महोत्सव का 25वां संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ। समान नागरिक संहिता के 1 वर्ष होने पे उत्तराखंड ने अपना वर्षगांठ मनाया। जनगणना 2027 भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। भारत रंग महोत्सव के 25वें संस्करण जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ उसका थीम क्या था? डायलॉग ऑफ कलर्स। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का विमान दुर्घटना में निधन हो गया। और कौन सा वो दुर्घटनाग्रस्त विमान था? लियर जेट 45। यह एक चार्टर्ड प्लेन था। एनसीसी पीएम रैली 2026 का विषय नेशन फर्स्ट ड्यूटीफुल यूथ था। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत रुपया 200 करोड़ की लागत से माया बंदर में स्मार्ट फिशिंग बंदरगाह को मंजूरी दी गई है। तो यह माया बंदर कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। बीएसएनएल ने जनवरी 2026 में राष्ट्रव्यापी वॉइस ओवर वाईफाई सेवा शुरू की है। पद्मश्री से सम्मानित मीरा हाजी कासम ढोलक वाद्य यंत्र से संबंधित गुजरात के लोक कलाकार हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के निर्णय के अनुसार आई लीग का नाम बदलकर इंडियन फुटबॉल लीग रखा जाएगा। UIDAI जो प्राधिकरण है आधार का, यह किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसने बिना अत्यधिक व्यक्तिगत डेटा साझा किए उम्र सत्यापन हेतु आधार ऐप लॉन्च किया है। महाराष्ट्र ने सरकारी अस्पतालों में देश के पहले समर्पित मेनोपॉज क्लिनिक शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट ने श्री देवराज स्वामी मंदिर तमिलनाडु के 120 वर्ष पुराने विवाद के समाधान हेतु जस्टिस सेवानिवृत्त जो हैं संजय किशन कौल को मध्यस्थ नियुक्त किया। सूनाबेरा वन्यजीव अभयारण्य को माओवादी मुक्त घोषित किया। कौन सा? सूनाबेरा। जलज आजीविका केंद्र जो है यह नमामि गंगे मिशन और भारतीय वन्यजीव संस्थान यानी कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की संयुक्त पहल है। सेट्टीहाली वन्यजीव अभयारण्य जो चर्चा में रहा वह कर्नाटक में अवस्थित है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की वास्तविक जीडीपी 6.8 से 7.2% रहने का अनुमान है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वी अनंत नागेश्वरन की देखरेख में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 तैयार किया गया। हरियाणा और राजस्थान ये दोनों राज्य आपस में एक समझौता ज्ञापन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किए हैं। किसको लेकर के? भूमिगत पाइपलाइनों को लेकर के, ताकि यमुना से जल की आपूर्ति की जा सके। दिवंगत माइकल नोब्स भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व मुख्य कोच थे। मणिपुरी फिल्म बूंद को बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2026 में बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म श्रेणी में नामांकन मिला। जीडीपी के लिए नया आधार वर्ष 2022-23, वहीं CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए 2024 और IIP के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लिए 2022-23 नया आधार वर्ष तय किया गया। भारतीय नौसेना को 26 जनवरी के जो परेड होता है उसमें भारतीय नौसेना को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता पुरस्कार प्रदान किया गया। महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ झांकी का प्रथम पुरस्कार मिला। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत 38वें स्थान पर पहुंचा और ये वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है यह बीपो नामक संस्था द्वारा जारी की जाती है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। भारत श्रीलंका महिला T20 क्रिकेट सीरीज 2025 में भारत ने श्रीलंका को क्लीन स्वीप किया। वैश्विक चावल उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी लगभग कितनी हो गई है? 28% हो गई है। हाल ही में IIT कानपुर, कौन? IIT कानपुर ने सौर चक्रों की भविष्यवाणी करने की एक नई विधि विकसित की। हाल ही में चर्चा में रहा पेचोरा। ये पेचोरा क्या है? यह एक मिसाइल है जो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। विश्वामित्री नदी जो हाल ही में समाचारों में रही वह बड़ोदरा शहर से होकर गुजरती है। कहाँ से? वडोदरा शहर से होकर गुजरती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने
अमित शाह ने भारत की पहली राज्य वित्त पोषित जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च केंद्र BSL-4 जैव संरक्षण प्रयोगशाला की आधारशिला कहाँ रखी? गांधीनगर गुजरात में। तो उसका नाम क्या है? BSL-4 जैव संरक्षण प्रयोगशाला, कहाँ? गांधीनगर गुजरात। भारतीय मूल के नेता प्रीतम सिंह को हाल ही में सिंगापुर देश की संसद में विपक्ष के नेता यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन के पद से हटा दिया गया, कहाँ? सिंगापुर में। असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? दिल्ली में है। हाल ही में आग लगने की वजह से चर्चा में रहा नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा हरित अमोनिया प्लांट कहाँ? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में स्थापित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के काजीरंगा में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन किया। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1 फरवरी से 7 फरवरी तक के वन लाइनर करेंट अफेयर्स को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।